हाँ जी भैया, मंदिर चालू है ना, हाँ, तो कुछ बता पाएंगे इस मंदिर के बारे में आप? मंदिर के बारे में वो पुजारी। सामने जो है ऐसे जाओगे ना, तो पंडित जी बैठे हैं, ठीक ठीक वो बता देंगे। ठीक ठीक। गुरु जी जो बैठे हैं हमारे, उनसे थोड़ी सी सलाह लो। गुरु जी वो पूरा आईडी जानते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अंकल, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं उतार देंगे ऐसे। ये जहाँ आप आए हैं, ये देवभूमि स्वर्ग आश्रम का बहुत पावन तीर्थ है और ये देवताओं की तपस्थली है। और जिस जगह पर आप हैं ये गीता आश्रम के नाम से विख्यात है। और महामंडलेश्वर स्वामी वेद व्यासन जी महाराज जो गीता के बहुत बड़े प्रचारक थे, उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम का उद्देश्य गीता का प्रचार प्रसार करना था। देश विदेश में गीता का प्रसार करने के दृष्टि से उन्होंने इस गीता आश्रम की स्थापना की। ये उनकी समाधि है। महाराज जी तो सन 92 में ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो उसके बाद उनके शिष्य स्वामी शांतानंद जी महाराज इस गद्दी पर विराजे और अब उसके बाद यहाँ ट्रस्ट के द्वारा ये व्यवस्थाएं चलती हैं। तो ये मंदिर है हमारा, समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन आपको मिलेंगे और यहाँ पर भागवत कथाएं होती हैं, यज्ञ हवन प्रार्थना और बड़े बड़े आयोजन इस यहाँ पर होते हैं। और आश्रम में अपना एक विद्यालय रखा हुआ है जहाँ पर 70-80 बच्चों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं। 5वीं तक की हमारी विद्यालय की वो है, तो वहाँ पर उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आश्रम की ओर से उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। आश्रम में एक गौशाला है। आश्रम में साधु संतों को और भिक्षुकों को, निराश्रितों को दोनों समय चाय निःशुल्क दी जाती है और भोजन दिया जाता है। ये आश्रम की सेवाएं चलती हैं। अतिथियों के लिए आश्रम में आवास की व्यवस्था है। हमारी एक पत्रिका का प्रकाशन होता है, गीता संदेश मासिक पत्रिका के नाम से, जो 64 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रही है। तो इस तरह से ये गीता का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ये गीता आश्रम की स्थापना की गई है। और यहाँ पर साधक लोग आते हैं, अपना साधना भजन करते हैं, योगा क्लासेस चलते हैं। ये सब सेवाएं आश्रम की ओर से चलाई जाती हैं और ये सब दान के रूप में चलाई जाती हैं। जो दान आश्रम को प्राप्त होता है वो इन्हीं सेवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। थैंक यू। और आप कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि मैंने जो मंदिर के मेन पर्सन हैं उनसे पूछा, तो मुझे पता पड़ा इस मंदिर के बारे में। काफ़ी कुछ हिस्ट्री और काफ़ी कुछ होता है जो हमें नहीं पता होता है। और मैंने देखा भी, मैंने सुना भी लोगों से कि कई चीज़ें गूगल पर भी नहीं लिखी हुई होती जितना अच्छे से ये लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। प्लस मैं हिंदी में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हिंदी में, तो वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। हाँ जी, हमारी पत्रिका है। थैंक यू थैंक यू। आई एम एडिटर दिस मैगजीन गीता संदेश। अच्छा तो अच्छा, आपका स्वागतम। थैंक यू सो यहाँ मच, पर थैंक यू। गीता आश्रम में थैंक यू आप थैंक आए, यू। आपका बहुत बहुत स्वागतम है। जो भी आए उनका वेलकम है, स्वागतम है। हाँ जी। और ये सेवाएं आप सबके सहयोग से चल रही हैं और आप सबकी प्रेरणा से चलती रहती हैं। ये महापुरुषों की तपस्थली है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। ज़रूर मैं लोगों को दिखाऊंगा ये वीडियो, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके। भानुमित्र शर्मा, माय
माय नेम इज भानुमित्र शर्मा। भानु मित्र शर्मा नाम है इनका, एडिटर गीता संदेश। एडिटर गीता संदेश। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप यहाँ आए, वेलकम है आपका। Thank you so much. स्वागतम है गीता, आपका स्वागतम है। जब भी आप आएंगे आपका वेलकम हो रहेगा। ठीक ठीक और ठीक आश्रम आपका है, ठीक ठीक। आप सबका, जहाँ भी आप इतना प्रचार कर रहे हैं और ये हमारी धर्म संस्कृति का प्रचार किसी भी रूप में हो, ये बहुत आवश्यकता है इसकी, क्योंकि आज धर्म से व्यक्ति विमुख होता जा रहा है। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो हमारे धर्म को प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ाते हैं, और आप सब लोग इसमें सहयोगी हैं, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपका नाम वापस बता दीजिए। भानुमित्र शर्मा। भानु मित्र शर्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्य भगनानी। लक्ष्य भगनानी, yes, हाँ बहुत। बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से बिलोंग? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। कोई यहाँ इस सब चीज़ अच्छा का है। वो नहीं है, कोई भी आप कि एनी टाइम घूम सकते हैं यहाँ पर। कोई इस चीज़ का ये नहीं कि डर नहीं है कि आप आउटसाइड के हैं, तो यहाँ डर इस बात का नहीं है। हमारे यहाँ ये सबसे ये क्षेत्र सुरक्षित है इन चीज़ों में। कोई केसेज नहीं है यहाँ पर। अभी थाने में आप जाइए, इनके देखिए, कोई केसेज यहाँ नहीं मिलेगा आपको। कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं है, कोई इस तरह का यहाँ व्यवहार नहीं होता है। हाँ जी हाँ जी, मुझे एक काफ़ी अच्छा अच्छा लगा ये। प्रभाव यहाँ का लोगों को पड़े, ये प्रयास रहता है। अभी मैं बीटल्स आश्रम की तरफ निकल रहा था, तो मुझे ये गीता आश्रम यहाँ पे दिखा, तो मैंने कहा देखते नहीं, हुए बहुत जाता अच्छा हूँ। किया, बहुत अच्छा किया। ये बिल्कुल अलग है। और ये गीता भवन एक संस्था है, आपने देखी होगी हाँ जी हाँ नीचे। जी, देखा ये गीता आश्रम है, ये भी एक प्राचीन संस्था है। और इसको भी 66-67 वर्ष हो गए महाराज जी ने जो स्थापना की है। हाँ जी। तो ये उनकी समाधि है यहीं पर, और इसी में उनको बॉडी थी नीचे रखी गई है, और ऊपर इनकी स्टैच्यू बना दी गई है। ये स्वामी वेद व्यासानंद जी महाराज थे, बहुत नाम था इनका अपने समय में। अच्छा, और अच्छा। ये सत्यमित्रानंद जी महाराज के गुरु हैं, अच्छा अच्छा जो अच्छा। भारत माता मंदिर जिनका है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उन